अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन को समझना बहुत कठिन है। और जिस बात को हम समझ नहीं पाते, उस वस्तु को, उस बात को हम प्राप्त भी नहीं कर पाते। वैसे तो कहने के लिए कई बार हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, मनुष्य पर्याय का जीवन भी प्राप्त कर लिया, पर उस जीवन के रहस्य को हम नहीं समझ पाए। ये जो मनुष्य पर्याय का जीवन हमें प्राप्त हुआ था, वह एक ध्वनि के रूप में था। जो जो भूत में मैंने किया था, वही वही सब कुछ प्रतिध्वनि के रूप में मेरे जीवन में घटित हो रहा था। चाहे मैंने दूसरों को दुख दिया हो, चाहे मैंने दूसरों को सुख दिया हो, दूसरों को परेशान किया हो, दूसरों की सेवा की हो, जो जो मैंने पिछली पर्याय में, पिछले दिनों में किया है, उसकी प्रतिध्वनि के रूप में ही वर्तमान का जीवन है। इसलिए ये जीवन के रहस्य को हमें ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में समझने की आवश्यकता। ध्वनि प्रतिध्वनि तो समझ रहे ना? कहीं एकांत स्थान में पहुंच जाना, गुफा में पहुंच जाना, या किसी खाली कुएं में जोर से आवाज लगाना। जितनी जोर से आवाज आप लगाओगे और जो कहोगे, वही ध्वनि, वही शब्द प्रतिध्वनि के रूप में पलट पर हमारे ऊपर आते। एक बालक पहुंचता है मां से लड़ाई करते हुए गुस्से से घर से बाहर, दौड़ के चले जाता है एकांत में, और घर वालों को, सबको गालियां देने लगता। स्वाभाविक सी बात थी, जो दूसरों को गाली देगा, पलट के गाली उसको मिलेगी। जो दूसरों के साथ करेगा वैसा ही उसके साथ होगा। पर अनजान था, अज्ञानी था, जोर जोर से आवाज लगाते हुए गाली देने लगा, चिल्लाने लगा, माँ ऐसी है, पिता ऐसे है, भाई ऐसा है, परिवारजन ऐसे है, मित्र ऐसे है। जितनी बार वो गाली देता, एकांत स्थान था, उतनी जोर से पुनः आवाज उसके पास आते। बच्चा ही था, आधा घंटा जैसे ही उसने अपनी कसाय को, क्रोध को वहां निकाला, गालियां दी, पुनः वही गालियां उसने सुनी। आधे घंटे बाद बेचैन हो गया। कम से कम घर में मैं किसी को गाली देता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो कुछ सुनने तो नहीं मिलता। यहाँ तो मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल वही वही उल्टा मुझे कहा जा रहा है। पता नहीं कौन है, भूत है, प्रेत है, पता नहीं। दौड़ के पुनः घर में आता है और माँ से कहता है, माँ कैसे, मुझे लगा कि आप ही लोग बुरे हो। वहां पहुंचा तो वहां भी वही आवाज आ रही थी। माँ समझ गई, क्योंकि माँ थी, समझदार थी। ये भी जानती थी कहीं ना कहीं भीतर की कसाय के कारण वो ऐसा कार्य करके घर से भाग गया था। अब उसे शायद समझ में आ जाए। माँ कहती, बेटा चिंता मत कर, अभी तक तो तुमने वहाँ जाके गालियाँ देने का प्रयास किया था, सो तुम्हें गालियाँ सुनाई दी। एक काम कर लेना, अब तुम पुनः वही स्थान पे जाना। वो कहता है, नहीं माँ, वहाँ कोई भूत प्रेत है, वो मुझे और गालियाँ देता है, मुझे और चार सुनाता है। कभी भी देखना, एक बार आवाज़ नहीं आती, कई बार वह गूंजते हुए 2 बार 3 बार आवाज़ आती है। तो कहता है, मैंने एक बार गाली दी, वो 4 बार दे रहे थे, मैं नहीं जाऊँगा। माँ कहती है, एक बार तो हुआ हो,
अभी गए थे ना, अभी तो तुम्हें कोई किसी ने कुछ किया नहीं, जब कोई तुमने उनको गाली बकी सबको कुछ कहा, पर तुम्हें तो कुछ उसने कहा नहीं, कुछ किया तो नहीं, मात्र दूरी से तो कहा। एक काम करो। कहती ठीक है माँ, आप तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ। वो चाहता है, माँ ने सिखा के कहा था, पढ़ा के भेजा था कि वहाँ जाके अभी तुमने जैसे गालियाँ बकी ना, अब तुम अच्छा अच्छा बोलना, सामने वाले की प्रशंसा करना, जो तुम्हारे मित्र है, जो तुम्हारे माता पिता है, जिसने तुम्हें अभी तक पाला पोसा, सब कुछ तुम्हारे हित की बात की, तुम अच्छी अच्छी बातें जहाँ वहाँ जाके जोर से चिल्ला के उनको सुना के वापस आना। वो तो बच्चा था, माँ की बात मान के वो चला गया। क्या होना था सेठ जी, जो वैसा बोलता है उसको वहाँ प्रतिध्वनि के रूप में, इको के रूप में वैसे ही सुना देना था। पहले वो गालियाँ दे रहा था तो उसे गालियाँ सुनाई दे रही थी, अब उसने सबकी प्रशंसा करने प्रारंभ की, बहुत अच्छे अच्छे बातें की, जो जितनी जोर से वो बोलता उतना ही पुनः 3-4 बार पलट के वही शब्द प्रतिध्वनि के रूप में आते। पुनः दौड़ के वह अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ अब तो वो इंसान बदल गया, जो वहां से चिल्ला रहा था, पता नहीं पहले तो मुझे भूत प्रेत लग रहा था, डांट रहा था, गाली दे रहा था, अब तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, तारीफ कर रहा था। कौन प्रशंसा कर रहा था? कोई था वहां पे? कोई वहां पे था जो गाली देने वाला हो, कोई बुराई करने वाला, कोई अच्छाई करने वाला? सुशील जी कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। जैसी तुम्हारी अंतर्ध्वनि होती है वैसे ही तुम्हारे लिए बाहर से प्रतिध्वनि, बहिर्ध्वनि सुनाई देती है। जीव उस बहिर्ध्वनि के चक्कर में, प्रतिध्वनि के चक्कर में अपने भीतर की अंतर्ध्वनि को, अंतर जीवन को भूल चुका। ये ध्यान रखना, आज जो कुछ भी तुम्हें मिला है, चाहे मित्र मिले, शत्रु मिले, परिवार मिला, सगे संबंधी मिले, दुश्मन मिले, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के ही तुम्हारे ध्वनि है जो आज प्रतिध्वनि के रूप में पलट रही है। कितनों के साथ आज तक हमने दुर्व्यवहार किया? नहीं करते ना? माँ बोलो ना, मौन है आज। कितनों के साथ हमने दुर्व्यवहार किया। चाहते तो हम ये है कि हमारे साथ सभी अच्छा व्यवहार करें, सब संसार के जीव मेरे से प्रेम से बात करे, हर व्यक्ति मेरा मित्र बने, पर जैसी हमारी सोच थी, क्या वैसा कार्य हमने किया? नहीं किया। वैसा बर्ताव, वैसा व्यवहार मेरा दूसरे जीव के प्रति नहीं था। ये जीवन के गहरे रहस्य को समझे। जैसा 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 तुम दूसरों के साथ करोगे, वही वही प्रतिध्वनि के रूप में तुम्हारे साथ आने वाला है। ये भी पक्का है, ये भी पक्का है, आप किसी को सुख दुख नहीं दे सकते, किसी को भी सुख दुख देने की ताकत नहीं है। आप किसी को परेशान भी नहीं कर सकते, किसी की परेशानी को दूर भी नहीं कर सकते। फिर भी ध्वनि प्रतिध्वनि क्यों कहा? यही तो रहस्य है, यही तो जैन दर्शन का गहरा रहस्य है। हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं, पर हमारे सोचने से, दूसरे के अच्छे बुरे सोचने से हमारे जीवन में वैसा होने वाला है, और वैसा ही आज तक होते आया है। माँ दुखी नहीं है ना? माँ घर में, परिवार में, संसार में आप लोग दुखी नहीं हो ना? बोलो ना, बोलो ना। आप लोग हैं? क्यों दुख मिला? क्यों दुख मिला? क्यों संसार में हमें दुख मिला? क्यों रोना धोना मचा है? हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में कहीं ना कहीं रोना मचा है। क्यों? क्योंकि कल हमने किसी को रुलाया था, कल हमने किसी को दुख दिया था। भले ही वह छोटा सा क्षुद्र सा जीव था, पर उस छोटे से क्षुद्र से जीव के लिए भी अगर आपने दुख दिया है, तो नियम से आपको आज दुखी होना पड़ा है। ठीक है,
ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। क्या हम आज भी नहीं जाग सकते? क्या हम आज भी अपने जीवन को बदलने के लिए इन नीति रीति का आलंबन नहीं ले सकते? पहले विवेक नहीं था, पहले ज्ञान नहीं था, पहले बोध नहीं था। अब तो कम से कम हमें बोध प्राप्त हो रहा है, समझ मिल रही है, समय मिल रहा है। हम कम से कम अभी तो जागने का प्रयास करें, उठने का प्रयास करें, अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करें। क्योंकि जो आवाज़ चेतना से आती है वही आवाज़ प्रतिध्वनि के रूप से पर चेतना से, पर वस्तु से हमें मिलती है। कर्मों का आश्रव कैसे किया निर्मल जी? कर्मों का आश्रव कैसे हुआ? भावों से तो हुआ, पर कौन से भावों से हुआ? बाजार के भावों से? बाजार में भी तो भाव होते हैं। दुकान के भावों से मेम साहब? उन भावों से नहीं, उन भावों से नहीं जो मैंने भाव किए, जो मन वचन का कार्य मैंने दूसरे के लिए और अपने लिए किया, जो मैंने सामने के लिए वालों पे कार्य किया, वही पलटकर मेरे पास आया। इकोसिस्टम में प्रतिध्वनि है, जो हम फेंकेंगे आवाज़ वही आवाज़ लौट के आएगी। तुम दूसरों की प्रशंसा करोगे, दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी। तुम दूसरों की बुराई करोगे, दुनिया तुम्हारी बुराई करेगी। ये संसार का नियम है। कितनी 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 आसक्ति है हमारी पर वस्तु, पर व्यक्ति के प्रति। जब तक ये आसक्ति है तभी तक कर्तृत्व भाव है, और कर्तृत्व भाव है तभी तक हम यही दिमाग में रखते हैं कि मैं इसको ठीक कर लूँ, इसको समझा दूँ, इनको ये कर लूँ, घर परिवार को ठीक कर लूँ। माँ आज तक कितने ठीक हुए? ठीक हुए आज तक? कोई नहीं ठीक हुए। दूसरों को ठीक करने के चक्कर में, बेटे के पिता को ठीक करने के चक्कर में, बोलो ना, स्वयं का जीवन, स्वयं की व्यवस्था, स्वयं के कर्मों का बंध। जीव उस आसक्ति के कारण कर्तृत्व भाव धारण करता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, जबकि कोई किसी का है नहीं है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का धन नहीं है। अरे धन पुद्गल के टुकड़े तक आपके नहीं हैं। पुद्गल के तो छोड़ दो, वो तो विजातीय थे, दूसरे जाति के थे। ये शरीर ये भी विजातीय था, बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटे जो पड़ोस में रह रहा था। पर जिसे आपने अपना माना था, सपनों में अपना माना था, सपनों में खोते खोते मेरा बेटा, मेरे बेटे के पिता, मेरे उनके पिता, कितने सगे संबंधियों को हमने बना लिया। कौन काम में आया? कौन काम में आया? माँ थोड़ा सा सरदर्द होता है, कोई आता है काम में? बड़े बड़े दुखों को छोड़ दो, कौन काम में आता है? ज़्यादा से ज़्यादा दवाई देंगे, दुआई देंगे, दबाने की पूछेंगे, गला भी दर्द हो तो पूछने आ जाए दबा दो। सोचना हमने कितने आसक्ति भाव से अपना अपना बनाने का पुरुषार्थ किया। जहां हम पर वस्तु को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां हम सपना देख रहे हैं, सपनों में खोए हैं इसलिए रोए हैं। सपनों में खोए हैं इसलिए रोए हैं। जहां हमने किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अपना बनाने का, समझाने का प्रयास किया है, वह पूर्ण रूप से हमारा अपने आप से धोखा है। व्यक्ति क्या, धन क्या, दौलत क्या, जमीन क्या, क्या क्या पर वस्तु को हमने हड़प नहीं किया, नहीं हड़पा। कितनी सारी पर वस्तुओं पर दृष्टि डालते हुए, पर व्यक्तियों पर दृष्टि डालते हुए हमने आसक्ति के कारण, कर्तृत्व भाव के कारण उसे अपना बनाने का प्रयास किया। हम अपना बनाने के चक्कर में, अपना बनाने के चक्कर में अपने आप को भूल गए। अपने आप को प्राप्त करना है, अंतर्ध्वनि को समझना है, तो बहिर्ध्वनि से, प्रतिध्वनि से हमें दूर होकर अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। कितना संभाल पाए सिंघई जी? बाल सफ़ेद हो गए? नहीं, वो तो सबको दिख रहे हैं, आपको भी पता है, फिर भी पूछ रहा हूँ। हो गए? संभाला नहीं था? संभाला नहीं था क्या? तेल नहीं लगाया था क्या? कंघी नहीं की थी? सब कुछ किया था, पर फिर भी
बदल गए। कब तक हम पर वस्तुओं की रक्षा करेंगे जिसे हम 24 घंटे अपना मानकर अपने साथ रख रहे थे, वह शरीर तक धोखा दे गया ना। पहले कैसे दौड़ के पहुंचते थे, अब आने के लिए विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ललक है पहुंचने की, प्राप्त करने की ज्ञान, पर क्या करें, शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। जो अपना है, जन्म से आज तक, बचपन से 55 तक साथ, 85 तक साथ देने वाला, वो साथ देने से मुकर गया। फिर ये पर वस्तु, पर धन जिसमें हम आसक्ति कर रहे हैं, क्या वो साथ देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। निर्मल जी, देगा क्या? कहाँ है बेटा, कहाँ है बेटा? भेजने के लिए जन्म दिया था ना, नवनीत को बाहर भेजने के लिए जन्म दिया था ना। क्या पता हूँ महाराज, क्या बोलूँ, किसको अपना मान के रखा था? क्यों व्यर्थ में हम सपने देख रहे, क्यों व्यर्थ में हम सपने देख रहे हैं? पर वस्तु कभी आज तक अपनी हुई नहीं हुई। मात्र धन दौलत की चोरी नहीं, ये कितनी 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 बड़ी बड़ी चोरियां, कितनी बड़ी डकैती हमने अपने जीवन में की है। ये प्रत्येक पर वस्तु को, पर व्यक्ति को अपना बनाने का पुरुषार्थ उमा जो चल रहा है ना, ये चोरी है। चोरी की परिभाषा क्या पढ़ी आप लोगों ने पाठशाला में? नहीं पढ़ी? पर वस्तु को ग्रहण कर लेना बिना दिए हुए, बिना दिए हुए, बिना कहे हुए। अगर पर वस्तु को कोई ग्रहण कर रहा है तो वो चोरी है, ऐसा नहीं पढ़ा? शायद ऐसे ही पढ़ा ना? पढ़ा तो है महाराज जी, पर सब भूल गए। बच्चों को पढ़ाने के लिए याद रहता है, पर हमें अपने लिए कुछ भी याद नहीं रहता। पर वस्तु को प्राप्त करना ही चोरी है, पर वस्तु को प्राप्त करना ही चोरी है। उस भूमि ने, जिस भूमि के आप अपने आप को मालिक कहते हो, उस भूमि ने, सेठ जी, कब आपसे कहा कि मैं आपकी हूँ? कहा क्या प्रदीप जी? नहीं कहा। जो हीरे जवाहरात, धन, वैभव, गहने, अलंकार, वस्त्र घर में जो ठूस ठूस के भर के रखे हैं, उन्होंने कभी आपसे रजिस्ट्री करवाई? कहा कि मैं आपका हूँ, मैं गवाह देता हूँ? नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। फिर भी हम उसे अपना मान रहे हैं। फिर हमारे जैसा